श्री कृष्ण और उनकी वंदना का महत्व। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशय, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो, जैसे कि कूर्म 12 आदि अवतारों के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर ही नहीं, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का स्वभाव परमात्मा का है। इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है? वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करें तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वो ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वो जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने सभी को दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वो मेरे घर क्यों नहीं आता है? ऐसा विचार कभी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति को श्री भगवान को अर्पित करना। श्री भगवान की वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से ही नहीं, हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि ये मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करने पर यदि पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहां गई? इसकी क्या आवश्यकता है?
वो बाहर गई है तो तू बैठकर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। जो जीव परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करता है, प्रेम से उन्हें प्रणाम करता है, उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये जीव चाहे तो कुछ न करे, इतना तो करे ही कि परमात्मा की बार बार वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने की जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं तेरा ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है। तेरी कृपा से मैं सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, तेरी कृपा भी तो अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो वो अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूं? हे नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। फिर भी तूने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ, आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वचन नहीं है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बुढ़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। वंदना परम कल्याणकारी है, इसलिए श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और समाप्ति भी वंदना से ही की गई है। नमामि हरे परम। एक बात और ध्यान में रखना, यहां अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है, वयम नुमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूं। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित करने का विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन छोटा है और शास्त्र अनंत हैं, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो श्री भागवत में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी। इसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का भी उद्धार हुआ था, फिर हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री सुखदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। जिसने मेरी रक्षा की, वो चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में जो निकले वो जीव परीक्षित हैं।
परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत ने 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वो 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन है। इन 7 दिनों में से किसी एक वार को ये काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 वारों में से कोई एक वार हमारे लिए निश्चित तो है ही। फिर भी परीक्षित की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा है, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु ये मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता। उसकी मृत्यु मंगल में होती है। जीवन में मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए उसका जीवन बिगड़ता और मरण भी। अंत काल में मनुष्य को घबराहट काल के डर से नहीं होती, अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है और कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन मन में ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वो दुखी होता है।